मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, रोल एंड फीचर्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ रहे होंगे कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम, कि भारत की नियति को कक्षा कक्ष में आकार दिया जा रहा है। ऐसा इंडियन एजुकेशन कमीशन ने 1966 में जब अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपी थी तो उसमें इन्होंने लिखा था। तो इस लाइन से, इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि स्कूल की कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट, तो स्कूल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, स्कूल और मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग प्लेस, कि लोग ऐसा मानते हैं कि स्कूल एक अधिगम सेंटर है, एक लर्निंग स्थल है, लर्निंग प्लेस है, होली टेम्पल। कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल एक पवित्र मंदिर है, तो कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल इज अ सोशल लर्निंग सेंटर। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोगों की स्कूल के बारे में इस तरह की मान्यताएं हैं कि स्कूल एक लर्निंग प्लेस भी है, एक होली टेम्पल भी है, एक सोशल लर्निंग सेंटर भी है और इस सोसाइटी का, समाज का एक लघु रूप भी है। अब स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसा सभी मानते हैं, ठीक है, कि स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कि विद्यालय एक औपचारिक संस्थान है जो क्यों बनाया जा रहा है, जो सोसाइटी की जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि सोसाइटी की जो भी नीड है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्किल दी जाए, स्किल एजुकेशन दी जाए, ताकि स्कूल से बाहर आकर वो अपनी सोसाइटी की जो नीड है उसको फुलफिल करें और सोसाइटी को और बेहतर बनाए। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश द सेट गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कि लोगों को एक साथ लाकर और निर्धारित जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उसको पूरा करने का कार्य, पूरा करने की जो कला है, जो आर्ट है, इसे ही हम कहते हैं प्रबंधन। ठीक है, कि कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के लिए सबका साथ चाहिए, सबको साथ लेकर चलना होगा। और जब हम सबको साथ लेकर और सही तरीके से उस गोल को अचीव करते हैं तो इसे कहते हैं प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कंप्राइजेस, तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ अकम्प्लिशिंग अ गोल। की प्रबंधन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से किसी भी संगठन के लिए योजना बनाना, आयोजन करना, संसाधन इकट्ठे करना, रिसोर्सेज इकट्ठे करना, उसको लीड करना, डायरेक्शन देना, उस पर कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आती हैं जिससे हम किसी भी कार्य को, किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो यही है मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्कूल और मैनेजमेंट, ठीक है, तो अगर स्कूल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट रिफर टू मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ स्कूल। कि विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि एक विद्यालय में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी काम हो रहा है, सबका प्रबंधन करना, ताकि वो कार्य बहुत बेहतर तरीके से हो सके। कि स्कूल में चाहे एजुकेशन से रिलेटेड अगर काम है, चाहे टीचर्स को अपॉइंट करना है, चाहे स्कूल को और अच्छे तरीके से मैनेज करना है, स्कूल में जो भी रिसोर्सेज है उसका और अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? तो डे टू डे जो एक्टिविटीज स्कूल में चल रही है, सबको बेहतर तरीके से सबको चलाना ही क्या है? प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। स्कूल मैनेजमेंट मीन्स रनिंग द स्कूल विथ डिजायर्ड एजुकेशन पॉलिसी। कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है वांछित शैक्षिक नीतियों के साथ विद्यालय को बहुत बेहतर तरीके से चलाना। तो कुछ स्कूल जो है, आप देखते हो आपके आसपास के स्कूल है, तो आप कहते हो आपके आसपास के, मान लो बहुत सारे स्कूल हैं, आपके आसपास 10-12 स्कूल है, लेकिन उनमें से आप
आपको अगर अपने घर में किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो तो आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा उस पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन हो। क्यों हो? क्योंकि हमें पता है वो स्कूल बहुत ही बेहतर तरीके से रन कर रहा है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ की फैकल्टी है, टीचर है, प्रिंसिपल है, सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट अच्छा होता है तो स्कूल अच्छे से रन करता है, और मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता तो स्कूल इतना अच्छा रन नहीं करता और बच्चा स्कूल छोड़ने लगता है। गुड स्कूल मैनेजमेंट मोटिव्स द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, कि अच्छा विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों और विद्यार्थियों के सर्वोत्तम प्रयासों को प्रेरित करता है, अपने टीचर्स को मोटिवेट करता है, उनको आगे बढ़ाता है, तो स्टूडेंट को भी मोटिवेट करता है, उनकी जो अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट है, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल, चाहे इसमें पॉलिसीज आ जाती हैं, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, इक्विपमेंट्स, सबका बेहतर तरीके से यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना सबको। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम क्या है? स्कूल में जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, सबका बेहतर तरीके से यूज करना और सबका यूटिलाइज करना, और जो भी स्कूल में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं सबको और अच्छे तरीके से कंडक्ट करना, ताकि स्कूल अच्छे से रन करे, स्कूल आगे बढ़े और स्टूडेंट की भी जो अचीवमेंट है और बेहतर हो सके। तो एक काम है स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो रन द स्कूल प्रॉपरली, कि विद्यालय को सही प्रकार से चलाना, उसको संचालन करना। फुलफिल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ स्कूल, कि विद्यालय की जो भी वर्तमान, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो नीड्स हैं उसको पूरा करना, ताकि जो भी स्कूल्स के जो गोल हैं उसको अचीव किया जा सके। मैनेज सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन का प्रबंधन करना, कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स में भी वो चेंजेस लाना, ताकि उसके अकॉर्डिंग बच्चों को भी सिखाया जा सके। जैसे आप सबको पता है, कोविड जब आया तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई। ठीक है, तो अब ये भी एक चैलेंज था हर स्कूल मैनेजमेंट के लिए, किस तरह से बच्चों की क्लासेस को कंडक्ट करना है ताकि उनके एजुकेशन पे उनकी एजुकेशन चलती रहे। तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो मैनेजमेंट था उसने भी काम किया। ठीक है, तो जो भी सोशल चेंज है उसके अकॉर्डिंग स्कूल को भी चलाना, स्कूल की जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना। मॉडर्नाइजिंग द स्कूल, विद्यालय को आधुनिकीकरण करना। ठीक है, विद्यालय को मॉडर्न करना, मॉडर्नाइज करना, आधुनिकीकरण करना, ताकि समाज, सोसाइटी में जिस तरह से चेंजेस हैं तो स्कूल उन नीड्स को पूरा कर सके। अडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, कि शिक्षा में नई तकनीकों को अपनाना। आज हम आईसीटी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना और बच्चों को चीजों को सिखाना। इनकलकेटिंग सोशल वैल्यूज इन द स्कूल, कि विद्यालय में सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना, चाहे प्रेयर के थ्रू करना, चाहे बुक्स के थ्रू करना, चाहे डे टू डे जो एक्टिविटीज हो रही है, तो इन चीजों के थ्रू जो स्कूल में जो सोशल वैल्यूज जो है हमारे, क्योंकि स्कूल को सोसाइटी का मिनिएचर कहते हैं, लघु रूप कहते हैं, तो जो भी हम बच्चों में सोशल चेंजेस देखना चाहते हैं, सोशल वैल्यूज जो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग स्कूल में ही होती है। ठीक है, तो इनकलकेटिंग सोशल वैल्यूज इन द स्कूल, विद्यालय में सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना। बिल्डिंग अ गुड स्कूल कैरेक्टर, एक उत्तम विद्यालय चरित्र का निर्माण करना। इसका मतलब है कि स्कूल को इतना बेहतर बनाना ताकि आसपास की जो सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो करें कि हाँ, मुझे इस स्कूल में एडमिशन कराना है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। तो ऐसे आपके भी आसपास के जो स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आपका मन है कि नहीं, मुझे अपने घर के बच्चों को अगर एडमिशन कराना होगा तो इसी स्कूल में कराना होगा क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो बिल्डिंग अ गुड स्कूल कैरेक्टर, की उत्तम विद्यालय चरित्र का निर्माण करना। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, की विद्यालय प्रबंध की क्या भूमिका है। स्कूल मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, बिल्कुल सही बात है कि विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक एक्टिविटीज इन द स्कूल, कि विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, ठीक है, कि उनकी प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों के प्रबंधन में शामिल होता है।
ताकि उन एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके से रन किया जा सके। द स्कूल मैनेजमेंट वर्क्स इफेक्टिवली इन प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशनल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट इन द स्कूल। कि विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने में कार्यरत होता है, ताकि उनकी एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसको और बढ़ाया जा सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा सके। और इससे क्या होगा, जो स्कूल मैनेजमेंट के अपने जो गोल्स हैं, विजन है, वो पूरा हो सकेगा। इट इज अ मेथड एंड प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द स्कूल। कि विद्यालय प्रबंधन, तो प्रबंधन भी एक कला होती है, एक तरीका होता है किसी भी स्कूल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, आगे बढ़ाने का, उसके गोल्स को पूरा करने का। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज आर्ट, ठीक है, एज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। कि मैनेजमेंट को एक आर्ट भी बोला जाता है, एक साइंस भी बोला जाता है। साइंस इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट के पीछे आप जब पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को, तो इतनी सारी थ्योरीज है कि किस तरह से चीजों का मैनेजमेंट सही से किया जा सकता है। आपको दुनिया भर की थ्योरीज मिल जाएंगी, ठीक है, इसके ऊपर इतने रिसर्च हुए हैं, तो इसलिए इसको साइंस कहते हैं। और आर्ट इसलिए कहते हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी, ठीक है, इतनी थ्योरीज के बाद भी, जब आप अपने स्कूल, आप एक कहीं लीडरशिप आपको मिलती है और आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी क्लास को मैनेज करना होता है, तो उसमें भी जब आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी, अपने माइंड को और उसमें आप डीप में लेके जाते हैं और आप नए नए तरीकों से अपने क्लास को मैनेज करते हैं, तो उसमें जब आपकी क्रिएटिविटी मिल जाती है, तो इसलिए इसको हम आर्ट भी कहते हैं। कि मैनेजमेंट एक साइंस तो है ही, लेकिन साथ के साथ एक आर्ट है, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अब इनमें क्या क्या चीजें, जैसे हमने पहले ही बात कर ली कि इसमें प्लानिंग भी आती है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, ताकि किसी भी गोल को, जो स्कूल के जो गोल्स हैं उसको पूरा किया जा सके। तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं। फीचर्स ऑफ गुड स्कूल मैनेजमेंट, अब अच्छे विद्यालय प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो अगर हम गुड स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, तो हर मैनेजमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको फुलफिल करने के लिए वो काम करता है, तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की गुणवत्ता, की मैनेजमेंट अगर बात करें, एक अच्छे स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, तो किस पर ध्यान दे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दे। उसका मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करना, ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लीडरशिप ऐसी हो डेमोक्रेटिक जहां पे जो लीडरशिप, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, सबको साथ लेकर चले, सबके विचारों को शामिल करे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, तो लीडरशिप डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि स्कूल में जो भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, सबका बेस्ट यूज किया जाए और इनका यूज करके जो स्कूल के अपने गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको फुलफिल किया जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। जॉइंट एंटरप्राइज, उपयोग संयुक्त उद्यम, इसका मतलब है जॉइंट एंटरप्राइज मीन, संयुक्त उद्यम मीन्स कि स्कूल में चाहे टीचर्स हैं, चाहे प्रिंसिपल हैं, चाहे और स्टाफ है, चाहे बच्चे हैं, सबको साथ लेकर चलना। कि स्कूल का अपना एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक सबका साथ, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, तो जॉइंट एंटरप्राइज। प्रोफेशनल ग्रोथ, कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो वहाँ के टीचर्स के प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दे, उनको चांस दे, ठीक है। एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट, जहां पर क्या है, एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट, कि स्कूल चाहे हम टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और इम्प्रूवमेंट, हमेशा स्कूल को और बेहतर बनाने का काम किया जाए। तो जहाँ पे एफिशिएंसी होनी चाहिए, बेस्ट एफर्ट्स होने चाहिए, और इम्प्रूवमेंट भी साथ के साथ होते रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्यों, और कि कौन सा प्रोसेस, डेवलपमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, कि हमेशा इस चीज में लगे रहना चाहिए कि स्कूल को और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, स्कूल को किस तरह से और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। और इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि डेली, अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो जब हम अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ते हैं, तो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट, तो हम विकास करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट साथ के साथ चलता रहता है, ठीक है, सुधार और विकास, ठीक है।
इनपुट और आउटपुट मॉडल। इनपुट और आउटपुट मॉडल ये क्या है? इनपुट का मतलब है कि बेस्ट एफर्ट्स कि स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, सभी का अपना चाहे वहाँ जितना भी स्टाफ हो सब अपना पूरी कोशिश करें, बेस्ट ऑफ एफर्ट दें। और जब हम अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो आउटपुट रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे बेस्ट एफर्ट्स होता है वहाँ पे अच्छा रिजल्ट होता है, और जहाँ पे एफर्ट्स अच्छे नहीं होते वहाँ पे रिजल्ट भी खराब होता है। तो इसलिए इनपुट और आउटपुट मॉडल की बात की गई है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट की बात करें तो जहाँ पे एफर्ट्स अच्छे होते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा होता है। कॉम्पिटी ओरिएंटेड, तो एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस और स्कूल इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल में अगर बच्चों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है और तो ठीक है, तो यही बच्चे सोसाइटी में जाएंगे और सोसाइटी में अच्छा काम करेंगे, सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो एक तरह का एक कम्युनिटी ओरिएंटेड है, क्योंकि सबसे पहली बात है क्योंकि स्कूल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो दूसरी बात है यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी से ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो एक कम्युनिटी ओरिएंटेड जो है मैनेजमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।